अभी काफ़ी बच्चों से मैंने बात करी। ऐसे बच्चे जो मेरे खुद के स्टूडेंट्स भी थे, बाकी सारे स्टूडेंट्स जो मुझे फॉलो करते थे, जिनसे हाई एक्सपेक्टेशंस थी, सब कुछ था। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया कि उनके सेंटर्स में मतलब इस बार पूरे नीट में कुछ ऐसी चीज़ें थी यार जो ठीक नहीं थी। तो आई एम नॉट श्योर ये सबके साथ हुआ है कि नहीं, तो एक बार मुझे बताओ तुम लोगों के साथ भी ये चीज़ हुई है क्या। पहली चीज़ उन्होंने देखा, पहली चीज़ तो चलो पेपर की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा पेपर मेरे पास। पेपर में यार सबसे पहली चीज़, तुम्हारे क्वेश्चंस का लेवल हाई था इस बार। ठीक है, हाई एक अंडरस्टेटमेंट है, बहुत बहुत हाई लेवल के भी क्वेश्चंस यहाँ पे डले हुए थे। ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत बच्चों ने बहुत बार देखे ही नहीं है लाइफ में। ठीक है, ये सब चीज़ें थी। सेकेंड चीज़ मैंने देखा कि पेपर लेंथी बहुत था, और इस वजह से, इस अनएक्सपेक्टेड चीज़ की वजह से, ठीक है, देखो ये तो हमें पता था कि भाई एनटी कुछ ना कुछ करेगा कट ऑफ हाई करने के लिए, लेकिन ये इतनी हरकतें करेगा भाई, इतना पेपर टफ बना दिया जाएगा या पेपर इतना लेंदी बना दिया जाएगा, ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। इसकी वजह से कट ऑफ डाउन जाएगी, ये तो है। दूसरी चीज़, बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया कि भैया जो सेंटर थे वो अनप्रोफेशनल थे। मतलब वहां पे एक तो टाइम वेस्ट इतना किया गया, मतलब एक दो नहीं, कम से कम 3-4 सेंटर्स की मैंने जब बच्चों से बात की तो मैंने देखा पेपर लेट दिया गया। आधा घंटा 45 मिनट्स पेपर लेट मिला है। जिनको पेपर मिल गया उनको खोलने नहीं दिया जा रहा है। अब एक बात बताओ, एक 3 घंटे के नीट के प्राइम एग्जाम में, जो तुम्हारी लाइफ का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, उस इतने इंपॉर्टेंस रखने वाली एग्जाम में जब इतना तुम्हारा टाइम वेस्ट कर दिया जाएगा, तो बच्चे की मेंटालिटी कैसे खराब ना हो भाई। बच्चे, दिमाग खराब नहीं हो जाएगा बच्चे का, कैसे कॉन्सेंट्रेट करेगा। बहुत सारे सेंटर से मैंने देखा इन्विजिलेटर बातें कर रहे हैं, बच्चों ने खुद बताया इन्विजिलेटर बातें कर रहे थे, इतना शोर शराबा हो रहा था, बिल्कुल अनप्रोफेशनल कॉन्डक्ट था। मैंने इतने सारे बच्चों से बात की, उन्होंने बताया लाइट नहीं चल रही है सेंटर्स में, पंखे नहीं चल रहे। अरे भाई, सरकारी सेंटर रखने हैं तो थोड़ा एक बेसिक रिक्वायरमेंट तो रखनी चाहिए ना जो फुलफिल हो। इसके बाद बच्चा अटेम्प्ट कैसे करेगा पेपर भाई। मतलब ये सारी चीज़ें हो रही है। बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा कि भाई बाल खुलवा के बाल चेक करवा रहे थे। ठीक है, चेकिंग होनी चाहिए, आई एम नॉट सेइंग चेकिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें इतना टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर मैंने देखा बहुत सारे बच्चों के भाई कार्गो पहनी हुई है, बटन्स काट दिए कार्गो के, पूरी चेकिंग हो रही है। कुछ को तो बोला भाई ये बदलो वो बदलो। तो मतलब देखो, एक होता है स्ट्रिक्टनेस होना, आई रिस्पेक्ट स्ट्रिक्टनेस एंड आई गेट इट कि भाई स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, पेपर लीक जैसी चीज़ें बहुत खराब है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा जो इन्विजिलेटर ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं बच्चों का, बच्चों को निर्धारित समय से इतना लेट पेपर मिल रहा है। बस तुम बताओ, डेजिग्नेट आधा घंटा भाई बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, आधा घंटा। यहाँ सेम नंबर आने में बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है भाई, एक एक नंबर से सरकारी कॉलेज छूट जाता है, और तुम कह रहे हो आधा घंटा लेट पेपर मिला है। कैसे एक्सेप्टेबल है ये, कैसे किया जा सकता है ये। और ये हुआ है भाई, तुम्हारे साथ भी हुआ है क्या, मुझे बस ये बताओ। क्योंकि मैंने जितने बच्चों से बात करी है, मैंने सुबह से करीब 33-34 बच्चों को कॉल मिलाई, मैंने उनसे बात करी, भले एक एक 2-2 मिनट बात करी। मैं जस्ट वांटेड टू सी चेक इन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इतने मेरे बच्चों से मैंने बात करी। ठीक है, उनमें से करीब मुझे 22-23 बच्चों ने बोला भैया सेंटर में दिक्कत आई है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके बोला सेंटर में दिक्कत आई है, पेपर लेट मिला, ये हुआ वो हुआ। तो भाई ये चीज़ ठीक नहीं है। ठीक है, दिस इज एक्चुअली वेरी रॉन्ग, सो रॉन्ग भाई। सेकेंड चीज, देखो आई हैव गुड न्यूज एंड बैड न्यूज। गुड न्यूज ये है कि भाई ठीक है, मैंने जो तुम्हें बताया लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मैंने बताए थे, वहां से पेपर आया, मैंने प्रॉमिस किया था वहां से पेपर आया। रोड टू वेव्स में लेक्चर कराए थे, पेपर आया। सूर्य प्लस की टेस्ट सीरीज एनालिसिस करते, वहां से पेपर आया। आई गेट इट, पेपर आया, लेकिन भाई लेवल बहुत टफ था, ये भी मुझे मानना पड़ेगा। ठीक है, मैंने तुम्हें लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बताए थे छांट के, ये सोच के कि भाई यहाँ से पेपर आ जाएगा तो बच्चे कर लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। 300 प्लस 350 के आसपास टॉपिक होते हैं पूरी फिजिक्स से, जहाँ से मैंने छांट के तुम्हें 35-40 टॉपिक्स दिए थे। मैंने सोचा था इन टॉपिक से मेजॉरिटी क्वेश्चंस आएंगे, जो कि आए क्वेश्चंस, अराउंड 85% क्वेश्चंस वहीं से आए। पर भाई ये लेवल वॉज वेरी हाई यार। मतलब मुझे लगा था लेवल हाई होगा, इसलिए सूर्य प्लस टेस्ट सीरीज वगैरह का लेवल मैंने थोड़ा हाई रखा, पर मुझे ये नहीं पता था इतना हाई लेवल ये रखेंगे। आई मीन इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, इट्स इतना हाई लेवल नहीं होना चाहिए था।
देखो आई नो बहुत सारे बच्चों का लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, बहुत सारी वो थी यार, उम्मीद थी, लग रहा है पेरेंट्स को डाउन किया, सब कुछ किया। आई टेल यू वन थिंग, अभी निराश नहीं होना यार। मेरे खुद के स्टूडेंट्स जिनसे इतनी बॉन्डिंग थी मेरी, जिससे मुझे इतनी उम्मीद थी, जिनको साल भर देखा, इम्प्रूवमेंट देखा, उनकी जब मैंने ये चीज़ सुनी कि भाई सेंटर में आधा घंटा लेट पेपर मिल रहा है, सिलेक्शन भैया, मतलब कितनी सैक्रिफाइसेस करी थी भाई बच्चों ने, पूरे पूरे साल भर पढ़ाई करी, सब कुछ छोड़ दिया, दोस्त छूट गए, घर वालों से बात नहीं हो रही थी। सही है, सैक्रिफाइसेस कम होती है क्या नीट के लिए? तो भाई अभी मुझे भी नहीं पता मैं तुम्हें क्या बोलूँ। मैं तुम्हें फॉल्स होप नहीं दे सकता कि भाई कोई नहीं, कट ऑफ डाउन गया है, हो जाएगा, ऐसा नहीं है यार, है ना। मैं तुम्हें ये भी नहीं कह सकता कि भाई कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा तो नहीं है, फ़र्क तो बहुत पड़ता है। तो देखो यार, हम मिल के एक बार देखेंगे कि अब क्या करना चाहिए, ठीक है। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो बच्चे थे जिन्होंने पहली बार ड्रॉप लिया था, दूसरी बार पेपर अटेम्प्ट किया था, या जिनका पहली बार ही पेपर था, तुम लोग तो ड्रॉप का एक बार सोच सकते हो यार। और जो मल्टीपल टाइम्स ड्रॉपर थे, अब हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं ना, क्योंकि भाई इस पेपर के बाद तो फिर अगले साल का पेपर कुछ भी बना देंगे वो। भाई जेई मेंस और नीट में तो फिर फ़र्क ही नहीं रहेगा लेवल के हिसाब से, वही के फिज़िक्स के उठा के यहाँ पेल देंगे। और पहले ऐसा नहीं है कि नहीं डाले हैं, ठीक है। तो तुम्हें घबराना नहीं है। और एक चीज़ और सुनो, मैंने टेलीग्राम पे और मैंने यूट्यूब पे शॉर्ट्स में इनिशियली जब पेपर खोल के देखा, मैं बहुत खुश हो गया। मुझे बच्चों ने बताया कि यार आपके लिस्ट ऑफ टॉपिक से क्वेश्चंस आए, तो मैंने खुशी में तुम्हें बताने का ट्राई किया, शेयर करने का ट्राई किया कि भाई देखो मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक से क्वेश्चंस आए, ठीक है। लेकिन यार लेवल बहुत हाई है उन क्वेश्चंस का। मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक से क्वेश्चंस आए, दैट इज़ गुड, वो सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बच्चे एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। पर भाई लेवल बहुत हाई था, और एक एवरेज बच्चे को बहुत दिक्कत हो सकती थी इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़, जो बच्चा देखो इस समय ना दिमाग बहुत अजीब चलता है, कुछ भी ख्याल आते हैं दिमाग में, ऐसा कुछ फालतू ख्याल मत डालना। MBBS अब्रॉड ये सब फालतू चीज़ें मत सोचना, ठीक है। एजेंट बहुत फ्रॉड करेंगे भाई, ये सब मत करना। दूसरी चीज़, अपने आप से पूछो कि यार अगर नहीं हो पा रहा है तो क्या मैं BMS के साथ संतुष्ट रह पाऊँगा? विल आई बी हैप्पी इफ़ आई चूज़ अ BMS स्ट्रीम या डेंटल स्ट्रीम या समथिंग लाइक दैट, या मुझे MBBS ही करना है? क्योंकि 10 साल आगे जाके रिग्रेट हो, ठीक नहीं है ना। तीसरी चीज़, देखो घबराओ मत, आई एम विद यू, ठीक है। मेरी बस एक गलती रह गई, जिसकी वजह से वो यही गलती थी कि यार मुझे लगा था पेपर टफ आएगा, बट आई नेवर थॉट इतना टफ आएगा यार। सूर्य प्लस मैंने टफ बनाने का ट्राई किया, सोचा थोड़ा टफ आएगा, बच्चे कर लेंगे, पर इतना टफ आएगा ये मैंने नहीं सोचा था। मैं तुम्हें ये वार्न नहीं कर पाया यूट्यूब पे कि पेपर बहुत टफ आएगा। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट अब जो भी है विल सी आगे कैसे प्लान करना है, ठीक है। घबराओ बिल्कुल मत, विल फिगर आउट अब क्या करें।